हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियोस में आपने जाना था कि किस तरह से हम पाइथन कोडिंग की मदद से ओआई के बिल्डअप या फिर कवरिंग के बारे में हमने जाना था और ओआई को डिकोड किया था, इंटरप्रिटेट किया था कि इनमें किन तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनविंडिंग। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि जो भी ओपन इंटरेस्ट की डेटा है वो हमें फ्यूचर के चार्ट्स में मिलते थे, राइट। क्योंकि स्पॉट के चार्ट्स में हमें ये डेटा नहीं मिल सकती है, तो हमें फ्यूचर के चार्ट लेने पड़ते थे। और फ्यूचर के चार्ट में हमने वॉल्यूम, वी वेब, सुपर ट्रेंड और आरएसआई का भी यूज़ हमने किया हुआ था, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक्स पे काम करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इंडेक्स पे काम किया था, बैंक निफ्टी पे। आज की वीडियो में हम एक स्टॉक हमने चूज़ किया हुआ है जिसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। जैसा आप जानते हैं कि आज 28 दिसंबर को, राइट, आज 28 दिसंबर के आसपास आपको पता होगा कि आज वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी था, ठीक है। तो आज मार्केट में बड़ी मूव्स हो सकती थी, तो आज हमने एक स्टॉक को पिक किया है जिसमें आज काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था। 10-11 रुपए के आसपास का इनमें मूवमेंट हुआ था, जो कि नेशनल एल्यूमिनियम। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं आज कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। तो मतलब पर 5 मिनट में क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हुए और मार्केट क्यों इतना कंटिन्यू ग्रो करता चला गया। क्योंकि इसकी जो पिछले डे की जो क्लोजिंग थी वो लगभग 117 या 117 रुपये के आसपास थी। उसके बाद जैसे इसने गैप अप किया तो ये रिवर्स नहीं आया, ये स्टॉक कंटिन्यू फ्लो के साथ बहता चला गया और काफ़ी बड़े मूव्स होते हुए अपने अपर सर्किट के क्लोज आ चुका था, ठीक है। तो इन कंपनीज में क्यों ऐसा मूवमेंट हुआ, तो हम यहाँ पर कोई न्यूज़ या फंडामेंटल एनालिसिस पे काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर टेक्निकल देखेंगे कि इस जो मार्केट के ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग के बीच में इस कंपनीज में ऐसे क्या मूवमेंट्स हुए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने किस तरह से किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल से हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। और किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने बताया हुआ था, राइट। तो जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये CSV फाइल फॉर्मेट में हमारे पास सेव होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो CSV फॉर्मेट में जो पर कॉलम होते थे, यहाँ पर कुछ डेटा देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉइस होती है इस डेटा में, ठीक है। तो हम वीवेब इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनमें सिर्फ प्लेन इसको हमें वीवेब कर लेने का है, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पर देखिए इसमें ट्रेंड के साथ काफ़ी कुछ डेटा आ रही है, तो हमें सारे डेटा जो इसके नेम्स है इसको क्लियर करके इसमें सिर्फ सुपर ट्रेंड हमको लिख लेना है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सभी में काम करना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर RSI में भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से करके आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक। ये एक तरीका होता है। अभी हम लोग सारा काम मैनुअल कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, अभी सिंपल कोड्स पे काम कर रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लाइव API के थ्रू किस तरह से हम डेटा को कैप्चर करते हैं, इन सब के बारे में भी हम काम करेंगे। और इनकी लाइव डेटास के अकॉर्डिंग हम लोग OI को प्रिडिक्शन करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैं नेशनल एल्यूमिनियम का, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने नेशनल एल्यूमिनियम के दिसंबर का, हाँ। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं फ्यूचर के साथ साथ अब आज हम प्रीमियम के चार्ट्स पे भी काम करेंगे, मतलब कॉल या पुट के भी चार्ट्स की डेटा को हम लेंगे साथ में। और आज एक्सपायरी थी तो आज के मूवमेंट्स को भी हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं मंथली एक्सपायरी पे, ठीक है। स्टॉक्स में आपको पता होगा कि मंथली एक्सपायरी होती है, राइट। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम डेटा को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये डेटा हम लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल व्यू है, टेबल व्यू हमने किया, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर ही लीजिए। और जो आपका ये सारी जो डेटा है पर कैंडल के अंदर ओपन हाई लो क्लोज इंडिकेटर्स की डेटा, ये सारी चीज़ें आपको ना CSV फाइल में सेव हो जाएगा। और वहाँ पर जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि किस तरह से उसमें हम लोग जो उसके हेडिंग्स होते हैं कॉलम्स के, उनमें अपने अकॉर्डिंग आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उन डेटा को हम पाइथन में हम लोग कोडिंग में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में जान चुका था, बट फिर भी हम आज की वीडियो में इन सबको एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कि पिछला जो ये सारी कोडिंग है ये सेम वही कोडिंग है जो पिछले वीडियो से हमने जाना था। इन कोडिंग में बस मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर जैसे हम नेशनल एल्यूमिनियम
के जो फाइल है उसका नेम हमने नेशनल एल्यूम कर लिया है और डॉट CSV फॉर्मेट हमने इसको सेव कर लिया है। और ये हमारे जो ये जो फाइल हमने ले रहे हैं ये दिसंबर का सॉरी ये ओपन फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम फ्यूचर की डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसे हम रन कर लेते हैं। वेट, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमको ये सारी डेटा मिल चुकी है। यहाँ पर कुछ डेटा प्रीवियस डे के, जैसे ये 27 के हैं, 3 डेटा हमने प्रीवियस डे का भी लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कुल दिलचस्प चीज़ नज़र आएगा। जैसे ही मार्केट में 9:15 हुआ था, ठीक है, मार्केट आज जब 28 दिसंबर को ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक्स में 2 रुपये 15 पैसे का मूव हुआ था। क्योंकि ये स्टॉक है तो इस स्टॉक में 1-2 रुपये के मूवमेंट्स होते हैं, यही काफ़ी बड़े मूवमेंट्स माने जाते हैं कंपेरिजन टू इंडेक्स की। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये 15 पैसे का मूव हुआ था, ठीक है। तो इससे पहले ये कंपनी जो है 117 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुई और सीधी आज इसकी ओपनिंग हुई थी 119 रुपये 50 पैसे पे, ठीक है। मतलब क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, 119 रुपये 50 पैसे में इसने क्लोज़ किया हुआ था और इसमें 2 रुपये 15 पैसे का इसमें मूव हुआ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको OI में कुछ दिलचस्प नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप OI देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी लेवल पे OI जो है उन्होंने मार्केट को छोड़ा है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, OI डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, OI माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब यहाँ पर जिनका ओपिनियन मार्केट को डाउन करने का था वो अपने पोजीशन काट के निकल रहे हैं। अब सोच सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी OIs पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी OIs पे मार्केट ये अपना पोजीशन काट रहे हैं, तो सीधी बात है शॉर्ट कवरिंग है। तो मार्केट के लिए यहाँ तो पहले कैंडल से हमको पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आ चुका था और साथ ही हमारे इंडिकेटर्स ने भी हमको यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन दे दिया था 9:15 में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग के बाद कंटिन्यूस यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग वाले हावी हो गए, मतलब प्राइस में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और OI भी इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप ने कोशिश किया कि मार्केट को 119 रुपये 50 पैसे से डाउन करते हैं। उन्होंने कोशिश तो किया और मार्केट को 25 पैसे उन्होंने डाउन भी कर दिया परंतु उसके बाद मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग आई, ठीक है। इसके बाद मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग आई 120 रुपये के आसपास। अगर आप ऑप्शन चेन की डेटा देखेंगे तो काफ़ी बड़े लेवल पे OIs थे। ऑप्शन चेन की डेटा पे बात करें तो 120 एक रिजेक्शन जोन था, परंतु मार्केट ने उसको भी तोड़ा और 120 रुपये 10 पैसे के आसपास क्लोज हुआ। और जैसे ही मार्केट इसके 120 रुपये 10 पैसे के आसपास क्लोज हुआ तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके बाद फिर देखिए कंटिन्यू यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट कवरिंग हुई तो फिर लॉन्ग वालों को पावर मिल चुका था, क्योंकि गिराने वाले पोजीशन काट रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हुआ और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते चले गए और 1-1.5 रुपये इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दिन भर में यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स होते रहे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग इन मतलब इस तरह की कंडीशंस होते रहे। तो मैं क्या करता हूँ कि हमें तो लॉन्ग से मतलब नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि शॉर्ट्स में क्या कंडीशन बनी, ठीक है। राइटर्स ने कितने OIs क्रिएट किए, कितने OIs उन्होंने डाउन किया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग वाले कंडीशन को हाइड कर देता हूँ और अब चलते हैं, इसको सेव करने के बाद हम शॉर्ट के कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। वेट, हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉन्ग की कंडीशन को सारा हटा दिया। जैसे आप देखिए पिछले दिन भी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, फिर आज ओपनिंग होते ही शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ जो मार्केट को डाउन करना चाहते थे, परंतु उसके बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग, और हमको यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट हो गया था कि आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं 120 रुपये 10 पैसे पे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन उसने लॉन्ग का बोला, मतलब मार्केट अपसाइड, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग हुई, यहाँ पे 22,500 को निकला, 60 पैसे इंक्रीज़ हुआ, तो आप 120 रुपये 10 पैसे पे अगर मार्केट में एंट्री का प्लान करते तो आपको काफ़ी इजीली यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1.5 रुपये का मूवमेंट आपको यहाँ पे सीधे आपको अगले नेक्स्ट 5 मिनट में आपको 1.5 रुपये का मूवमेंट मिल चुका होता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए मिला जुला मार्केट को जगह जगह पर शॉर्ट बिल्डअप की कोशिश की गई रोकने की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और कंटिन्यू यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हर जगह पर आपको शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रही है। मतलब जो जहाँ जहाँ पर मार्केट को, यहाँ पर भी देखिए लगभग 3,22,000 के आसपास शॉर्ट कवरिंग हुई है, जगह जगह पे शॉर्ट कवरिंग होती चली गई। ठीक है, वो लोग पोजीशन काटते चले गए और लास्ट तक देखिए यहाँ पर पूरी शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए लास्ट एंड तक आप देखिए, मतलब कि मार्केट में अब पूरी तरह से जो शॉर्ट्स थे वो पूरी तरह से फेल हो चुके थे। अब वो सरेंडर एक तरह से कर चुके थे, उन्होंने कंटिन्यू अपने पोजीशन काटते चले गए। ठीक है, और आज एक्सपायरी भी थी तो पोजीशन तो सबको काटनी थी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने बड़े बड़े ओआईस क्रिएट करके रखे थे 120 रुपये पे, 125 रुपये पे, ये ऐसे लेवल्स थे जहाँ पर मार्केट इजीली ये स्टॉक नहीं जा सकता था। ठीक है, पिछले बार भी ये स्टॉक 120 को टच करके रिवर्स मार करके 102 रुपये तक गिर चुका था। ठीक है, तो इस बार भी शायद इसी ओपिनियन के साथ शॉर्ट्स क्रिएट किया गया होगा 120 रुपये के आसपास, परंतु मार्केट इस बार उनके ओपिनियन के अगेंस्ट गया और अपने मूव के साथ चलता चला गया और 120 को क्रॉस करता चला गया। और जैसे 120 को मार्केट ने क्रॉस किया उसके बाद तो वाइस अपने पोजीशन काटने ही शुरू कर दिए राइटर्स ने, और फिर मार्केट और कंटिन्यू अपने मूव्स करता चला गया और ओवरऑल 125 के आसपास मार्केट काफ़ी देर रुका रहा अगर आप नोटिस करेंगे चार्ट पे, परंतु बाद में उन्होंने भी अपने पोजीशन काट दिया और मार्केट फिर 125 को क्रॉस करते हुए लगभग 129 रुपये के आसपास टॉप बनाया था। फिर बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी तो बाद में वो 128 रुपये के आसपास आकर के वो क्लोज़ हो गया था। ठीक है, 128 या 129 129 के आसपास क्लोज़ हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये 129.70 तक इसने टॉप बनाया था। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा मूव इस स्टॉक ने किया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज किस तरह से शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट में कंटिन्यू फ्लो होता गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसकी ओपनिंग की, तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक की जो ओपनिंग हुई थी 9:15 की बात करूँ, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 119.50 रुपये फर्स्ट कैंडल जो क्लोज हुई, जहाँ पे हमको पहले ही शॉर्ट कवरिंग नज़र आ चुका था। अगर आप 119 रुपये से देखेंगे तो 129 रुपये लगभग 10 रुपये का मूवमेंट इस स्टॉक ने किया है। 9:15 से लेकर के 3:30 तक इसने लगभग 10 रुपये का मूवमेंट इस स्टॉक ने किया और ये काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ। ठीक है, काफ़ी बड़ी अच्छे परसेंटेज पे हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हमने फ्यूचर का चार्ट देखा था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कॉल की भी डेटा ले लेता हूँ। तो मैंने ये सारे डेटा को ऑलरेडी सेव कर रखा था, बस मैं इनके नेम को, मुझे याद है तो मैं इन सारे नेम को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। आप इसी तरह से जैसे हमने फ्यूचर के डेटा को कैप्चर किया तो उसी तरह से आप कॉल की प्रीमियम, कॉल का भी डेटा को आप ले सकते हैं, उसी तरह से आप पुट की भी डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कॉल की भी डेटा को रन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल की भी हमको डेटा मिल चुकी है और याद रखिएगा कॉल के जो राइटर्स होते हैं उनका ओपिनियन मार्केट के डाउन साइड के लिए रहता है। ठीक है, और कॉल के जो बायर्स होते हैं वो मार्केट के अप साइड के लिए बैठते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी दिलचस्प नज़र आएगा। मार्केट जो है 9:15 से ओपनिंग हुई। ठीक है, 9:15 से ओपनिंग होते ही देख सकते हैं इसमें कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग चलती चली गई। इसके आगे भी आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग है, मतलब एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने अपना पोजीशन, यहाँ के जो राइटर्स तो उन्होंने सरेंडर करते चले गए। पूरा कंटिन्यू अगर आप पूरा दिन भर देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग चलता रहा ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नज़र नहीं आ रहा है। तो जो इसके राइटर्स थे उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उन्होंने पूरा पोजीशन उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, और यहाँ पर ओवरऑल मतलब कहीं पर भी आपको शॉर्ट बिल्डअप नज़र नहीं आएगा। शॉर्ट कवरिंग मतलब जो यहाँ के शॉर्ट्स थे उन्होंने अपना पोजीशन, अपना ओपिनियन चेंज कर दिया और सीधा वो अपना पोजीशन काटे और निकलते चले गए, जो भी उनका लॉसेस हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो बायर्स होते अगर उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया होता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते, परंतु ये है स्टॉक, और स्टॉक में आपको पता होगा कि अभी फिजिकल सेटलमेंट वाले भी रूल आ चुके हैं। ठीक है, तो इस कारण से आज के दिन में बायर्स भी ज़्यादा इसमें एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ, ये तो हो गया हमारा कॉल का डेटा। अब इसी के साथ हम यहाँ पे पुट का भी डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट का भी डेटा लिया हुआ था, इसको मैं सेव ऑल कर लेता हूँ और पुट्स की डेटा को देखते हैं कि पुट्स में क्या हमको नज़र आया था। हाँ, वेट, हाँ,
अब यहाँ पे पुट की डेटा को देखिए। पुट की डेटा में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ओआईस में किसी तरह का, अगर आप यहाँ पे ओआई के डिफरेंसेस को देखेंगे दोस्तों, तो ओआई के डेटा में आपको किसी भी तरह का कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, और याद रखिएगा कि पुट के जो राइटर्स होते हैं उनका ओपिनियन मार्केट के अप साइड के लिए होता है, ठीक है। कॉल के जो राइटर्स मार्केट के डाउन साइड का ओपिनियन लेकर बैठते हैं कॉल, और पुट के जो राइटर्स हैं मार्केट के अप साइड के ओपिनियन के साथ बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरू से ही शॉर्ट्स क्रिएट थे, ठीक है। प्रीवियस डे से ही यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करके बनाया गया था, मतलब उनका ओपिनियन मार्केट को चढ़ाने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा होगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कोई वेरिएशंस ही नहीं आए। यहाँ पे ना तो कोई ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा था ना तो चढ़ रहा था, इन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल शांत बैठे हुए थे, या तो मार्केट चढ़ेगा या तो गिरेगा। इन्होंने अपना कोई स्पेशल पोजीशन नहीं बनाया था। आज मार्केट क्यों चढ़ा? क्योंकि मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, स्टॉक में भी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, और इस कारण से जो राइटर्स जो मार्केट को गिराना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने अपना पोजीशन उनको ड्रॉप करना पड़ा, और मार्केट कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट में बड़ी मूव्स आती चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू, अब यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर राइटर्स ने शॉर्ट बिल्डअप किया, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई, इसके बाद फिर से शॉर्ट बिल्डअप हुआ। तो मैंने बोला है कि पुट में जब भी शॉर्ट बिल्डअप होगा मतलब मार्केट चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुट में कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप्स होते रहे, और ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए फिर से यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हमको नज़र आया था, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग तो माइनस काफ़ी कम है, यहाँ पे 37 फिर से यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप आया था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो फिर लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी, पोजीशन कटी थी, परंतु अगर आप इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो इंडिकेटर्स कंटिन्यू मार्केट के डाउन का प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये समझ आ गया है कि आज के पूरे दिन में जो सेलर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपना पोजीशन काटा है, जिनका ओपिनियन मार्केट के डाउन साइड के लिए था, और मार्केट में काफ़ी बड़े मूवमेंट्स आते चले गए, ठीक है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर हर 5 मिनट के कैंडल्स या 10 मिनट का कैंडल जो भी हम लेते हैं, उस पर्टिकुलर कैंडल्स में क्या पिक्चर बनता है वो हम इस तरह से जान सकते हैं। वाई के डिफरेंसेस, प्राइस के डिफरेंसेस से हम ये प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि क्या कंडीशन बनते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कॉल और पुट की डेटा को हम किस तरह से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट है, तो यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम, और इसके बाद इसके एफ-एन-ओ सेगमेंट्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सारी डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगी नेशनल एल्यूमिनियम की, ठीक है। वेट करना 1 मिनट। जैसे कि अभी नेशनल एल्यूमिनियम कितने रुपए की प्राइस पे चल रहा था, ये चल रहा था आपका 120 के आसपास का, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 120 का हमको कॉल मिल रहा है, 120 का, ठीक है। अब ये दिसंबर का था 120 का, और सेम 120 का पुट मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इन डेटा को यहाँ पर यहाँ देखिए हम उसका प्रीमियम भी ले आए, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसा हमने बोला था शुरुआत से ही हमको नज़र आ गया था, देखिए 9:45, यहाँ से कंटिन्यू ओपन होते हुए यहाँ 9:45 के आसपास, 9:45 के आसपास हमको सिग्नल जनरेट हो चुका था बाइंग साइड का, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू फ्लो होता चला गया। अब स्टॉक्स में मेरे ख्याल से बायर्स उतने एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि ये है, मैंने आपको बता दिया था कि इसमें फिजिकल सेटलमेंट्स वाले कुछ रूल आ चुके हैं, जिस कारण से बायर्स यहाँ पे एक्सपायरी के दिन जो होता है इसमें वो लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स तो नहीं, पर हाँ सेलर्स इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर बनाए होंगे। और रही बात स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में अगर जिन्होंने भी कैश मार्केट में पोजीशन क्रिएट किया होगा वो काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ आज के दिन में निकल चुके होंगे। लगभग 8 से 10% का रिटर्न आज ही आपको मिल चुका होता अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पर बैठा जाए तो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।